तो रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया और कई संस्थाएं भी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। एन मित्तल साहब के पास चलते हैं, रिटायर्ड जज हमारे साथ मौजूद है। मित्तल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि अवैध धर्मांतरण को लेकर बाकायदा कानून भी आ चुका है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मामले रुकेंगे कैसे? जो सख्ती नजर आनी चाहिए वो सख्ती दिख नहीं रही है कानून को लेकर। देखिए, सख्ती तो इसमें पुलिस को दिखानी पड़ेगी और जो कानून हमारे उत्तर प्रदेश ने बनाया है ये बहुत ही सक्षम कानून है। इसके अंतर्गत न केवल व्यक्ति जो धर्मांतरण कराता है बल्कि अगर कोई संस्था जो धर्मांतरण कराती है वो भी दंड की पात्र है और उस संस्था के जो भी व्यक्ति हैं, कर्ता धर्ता हैं, वे सभी दंड के पात्र हैं। और इसमें व्यवस्था हमने ये रखी है कि अगर कोई भी व्यक्ति लोभ, लालच, छल, कपट या डर का भय दिखा करके या अच्छी शिक्षा का लालच दे करके किसी भी प्रकार से अगर धर्मांतरण कराता है तो वो पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। जो उत्तर प्रदेश ने कानून बनाया है उसमें ये व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति पहले धर्मांतरण कर चुका है और वो घर वापसी चाहता है तो उस घर वापसी को धर्मांतरण नहीं माना जाएगा। आप ये देखिए कि अनादिकाल से ये धर्मांतरण चलता रहा है और ब्रिटिश काल में तथा मुगलों के समय में तो इस धर्मांतरण को बिल्कुल मित्तल साहब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आप सभी लोगों से। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, एक बार फिर बता दें, हमारे साथ दिनेश शुक्ला हैं, पीड़ित हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, पादरी संघ से भी हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं, एन मित्तल साहब भी जुड़े हुए हैं, दिवाकर त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं और भी हमारे साथ तमाम लोग होंगे। हम सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लौट आए और आप देख रहे हैं ऑपरेशन चंगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं कैसे धर्म परिवर्तन का खेल यूपी में चल रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए, लेकिन हमारी सहयोगी दिव्या पहले आपको एक रिपोर्ट बताएंगी। तो जी मीडिया की पड़ताल में यह साफ हो गया कि फतेहपुर में धर्मांतरण का बड़ा खेल खेला गया था और ऐसे में जी मीडिया ने इस खेल में होने वाली फंडिंग को खंगाला। कैसे और कहां से फंड मुहैया होता था, इन्वेस्टिगेशन की ये खास रिपोर्ट देखिए। यीशु के राज्य में शामिल करते हुए जी मीडिया को पड़ताल के दौरान विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले। 72 ऐसे खातों का पता चला जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन से फंडिंग होती थी। अमेरिका में 12,91,639, जापान में 43,91,576, कनाडा में 31,04,000, नाइजीरिया में 10,41,579, घाना में 97,33,575, स्वीडन में 19,05,450, ब्राजील में 35,05,781 समेत अन्य देशों को मिलाकर कुल 12,42,14,702 की फंडिंग के साक्ष्य मिले। कई ऐसे अकाउंट्स भी हमें मिले जिनमें पैसों का एक बार नहीं कई बार ट्रांसफर हुआ और लोगों को सुविधा के नाम पर लालच दिया गया। वर्ल्ड विजन का अब वो दस्तावेज आपको दिखाते हैं जिसमें लोगों को ईसाई धर्म कबूलने पर झांसे की झड़ियां दिखाई दी। ईसाई धर्म अपनाने पर यीशु के प्रिय होंगे, अन्य धर्म छोड़ने पर प्रभु यीशु का प्यार मिलेगा, भैंस गाय मुफ्त दी जाएगी। ईसाई धर्म अपनाने पर 35,000 की नगद राशि, अन्य लोगों का धर्मांतरण कराने पर बोनस राशि, ईसाई धर्म का प्रचारक बनने पर वेतन 25,000 प्रति माह। वर्ल्ड विजन ने सिर्फ दलित और मलिन बस्तियों को ही टारगेट नहीं किया, इनके निशाने पर मध्यम वर्गीय परिवार भी हैं। हमें कई ऐसे वीडियो मिले जो धर्मांतरण की पूरी कहानी कह रहे हैं। परिवार का धर्म बदला जा रहा है, धर्म बदलने पर नामांकन वीसी लाल कर रहे हैं। ये वीडियो ब्रिटियन चर्च का है जहां पर शूआउट्स के वीसी आर.बी. लाल और उनकी पत्नी धर्म परिवर्तन कराती हुई देखी जा सकती हैं। यीशु के राज्य में शामिल करते हुए इस बेटे का नाम हम जॉन रखते हैं। धर्मांतरण के खेल में फतेहपुर में इस चर्च का एक बड़ा अहम किरदार था। चंगाई सभा यहाँ पर आयोजित की जाती थी और तमाम लोगों को धर्मांतरण करने के लिए यहाँ पर बरगलाया जाता था। संस्था की तरफ से क्या कुछ उनको मिलेगा, इसके साथ साथ क्या उनके फायदे होंगे धर्मांतरण करने के, ये सब यहाँ पर बताया जाता था। ऐसे में इस पूरी घटना का जो पूरा केंद्र बिंदु था वो ये चर्च भी था, क्योंकि जो तार जुड़े हैं वो
यूनिवर्सिटी से लेकर संस्था से होते हुए इस चर्च तक पहुंचे हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी और आइए चर्चा को एक बार फिर से आगे ले जाते हैं। दिनेश शुक्ला जी पीड़ित भी हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप भी अपनी आप बीती हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं और क्या आप लोगों पर भी किसी तरीके का दबाव बनाया गया था? क्या कहते थे ये लोग, किस तरीके से झांसे में लेते थे? पूरा मामला बताइए। मैडम देखिए, हमने तो, क्योंकि मैं वहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूँ और आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, तो क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त तो अपनी आंखों से देखा हूँ वो दृश्य। इसकी कई तस्वीरें भी मैंने फतेहपुर पुलिस को साझा किया है और कई ऐसे सर्टिफिकेट भी हैं जो इशू दरबार आपका शुरुआत यूनिवर्सिटी के अंदर बना हुआ है। उसमें धर्म परिवर्तन का खेल ये आज से नहीं, 2004 से चल रहा है। उसका मेरे पास प्रमाण ये है कि 2004 का मैं आपको एक सर्टिफिकेट दिखा दूं। बपतिस्मा का ये होता है, ये मेरे पास सर्टिफिकेट है। ये 2004 में इन्होंने अनिल कुमार जी का कराया है। ये बपतिस्मा का इशू दरबार सर्टिफिकेट देता है। दूसरा मेरे पास एक और है, ये 2013 में, ये अगर दिख रहा होगा, जी जी, ये घनश्याम प्रजापति जी का। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये धर्मांतरण कराते हैं या नहीं कराते, ये साफ हो रहा है। मैंने 2012 में अपनी आंखों से देखा था इशू दरबार के अंदर जो कुंड बना हुआ है और उसी पे हमने चूंकि गवाही भी दी है, स्वतंत्र गवाह के तौर पे हमने बताया भी है। जो दृश्य था सामने था, हमने बताया कि बकायदा एक एक करके लोगों को ले जाया जा रहा था और वहां पे डुबकी लगाई जा रही थी उस कुंड के अंदर। उस तस्वीर में मेरे पास कुछ तस्वीरें भी हैं, मैंने वो भी साझा किया है। मैं आपको इसे भी दिखा सकता हूँ। जी जी, उसमें भी साफ जो है कि जो स्वाट के वीसी हैं आरबी लाल, वो खुद दिख रहे हैं। वहां के जो उस समय इशू दरबार के तस्वीर मैं आपको एक सेकंड में दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें भी हैं मेरे पास। ऐसे करीब 300 फोटोग्राफ मैंने फतेहपुर पुलिस को साझा किया था। ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दें कि ये केवल स्वात या प्रयागराज का या फतेहपुर का ही मामला नहीं है। ये बहुत बड़े लेवल पे धर्मांतरण के माफिया हैं और पूरे देश में इनका चल रहा है। ये कोई एक जगह तक बिल्कुल। इस पर पादरी संघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस पर हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन हम यहाँ दिवाकर त्रिपाठी जी को भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। दिवाकर जी, आप एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, आपको लगता है कि वाकई में एक प्री प्लानिंग है, एक नेक्सस है जो धर्म परिवर्तन का खेल खेल रहा है, खासकर ईसाई मिशनरी इसमें शामिल आ रही हैं सामने? ये वास्तव में बहुत बड़ा नेक्सस है और बहुत बड़ा इनका एक गिरोह है, सुसंगठित गिरोह है और यह इसको खत्म करने के लिए दो ही विधाएं हैं। पहले तो ये जो सोसाइटी एक्ट है 1860 के अंतर्गत जो सोसाइटी बनाकर ये विदेश से फंड लेते हैं और सोसाइटी के माध्यम से, चर्चों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, इनकी सोसाइटी की विधिवत जांच करके आय व्यय की इन पे रोक लगाया जाए। दूसरा 1882 लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने इनको दिवाकर जी, हम लौटेंगे क्योंकि आपका कैमरे का जो फ्रेम है वो थोड़ा गड़बड़ा रहा। जितेंद्र जी से हम जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र